हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल लस्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी वो ये कि इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोस पड़ी है कि हम ये सब कैसे कंट्रोल करें, और हम में से बहुत लोगों ने उसे देखी भी होगी। ठीक है, सजेशन में आ जाती है और रील्स आती है। इवन अगर तुम प्रेमानंद महाराज जी के लेक्चर्स देखते हो या कोई भी लेक्चर देखते हो तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ये सब बेसिक है और सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितना भी मैं ये इस पे ज्ञान दे दूँ या तुम कितनी भी वीडियोस देख लो, ये सिर्फ 10-15 मिनट तक की मोटिवेशन रहती है। फिर उसके बाद जिसको जो करना होता है वो वही करता है। जो अपने मन से हारा होता है ना, तो फिर वो उसी के उसमें चलता है, जो मन कहेगा वही वो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने मन को जीतना है। यही से हमारी टॉपिक की शुरुआत होती है, क्योंकि कोई कितनी भी चीज़ें ज्ञान ले ले, कितना भी समझ ले, लेकिन जब तक उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेगा ना, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो मैं बस इतना बोलूँगी कि इस पूरी वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊँगी वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बट वो तभी अच्छी होंगी जब तुम उसको अपनी लाइफ में उतार पाओ और जब तुम उससे कुछ सीख पाओ। ठीक है, तो देखो, लस्ट बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब इससे, इस एक इमोशन की वजह से, इस एक फीलिंग की वजह से बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स आती है। ठीक है, ऐसा भगवत गीता में भी लिखा है, चैप्टर 2 वर्स 62 to 63 में ऐसा लिखा है कि जब हम बार बार ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो इससे ना हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है, और उससे क्या होता है, फिर हमारे अंदर क्रोध, कन्फ्यूजन और भी अलग अलग जो फ्रस्ट्रेशन, मतलब मूड स्विंग्स, ये सब, तो ये सब चीज़ें होती है सिर्फ एक इस छोटी सी चीज़ की वजह से। तो सोच लो ये कितना ही ज़्यादा मतलब हानिकारक है हम सबके लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो इन सब चीज़ों से बाहर आने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें ब्रह्मचर्या को फॉलो करना होगा। अब ब्रह्मचर्या का मतलब क्या होता है? साधु बन जाना, पहाड़ों पे जाके बैठ जाना, दूरी बना लेना, रिलेशंस नहीं बनाना? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। ब्रह्मचर्या का एक सिंपल अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इसका मतलब होता है अपनी जो एनर्जी है उसको किसी हायर पर्पस के लिए यूज़ करना, किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करना जो तुम्हें तो बेनिफिट दे, साथ में तुम्हारे आसपास के लोगों को बेनिफिट दे, साथ में मतलब बस ग्रोथ दे तुम्हें। अब तुम बताओ, तुम ये सारी चीज़ें करते हो ऐसी, मतलब ऐसी वेबसाइट्स पे जाना, और फिर इवन आजकल इंस्टा पे भी ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं। रील स्क्रॉल करो तो कुछ ना कुछ वल्गर आ ही जाता है, और इससे लोग बहुत ज़्यादा, इवन छोटे छोटे बच्चे, उनके दिमाग में ये सब गंदी चीज़ें भर रही है। तो इन सारी चीज़ों से बाहर आने का सिर्फ यही तरीका है कि तुम्हें ब्रह्मचर्या फॉलो करना पड़ेगा। उसमें ये है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है कि हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, अवॉइड करनी है। अपनी एज, जिस एज में तुम हो उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए, बहुत कुछ है करने को। इंटरनेट की जितनी बेकार साइड भी है ना, उतनी ही अच्छी साइड है जहाँ से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत कुछ, सारी स्किल्स, हर चीज़ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन नहीं, हमें तो फालतू की जगहों पे जाके बस फालतू की चीज़ें करनी है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आने का यही तरीका है कि ब्रह्मचर्या को फॉलो करो। ब्रह्मचर्या का मतलब है अपनी एनर्जी को ऐसी जगह लगाना जो बेनिफिट दे तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल को। तुम अभी तो 10-15 मिनट के लिए सेटिस्फाई हो सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो तुम्हें ही परेशान करेगी। अभी तुम्हें मज़ा आएगा ये सब करने में, देखने में, फिर तुम्हें लगेगा आगे जाके जब तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम होएगी, जब तुम्हारे साथ बहुत कुछ होएगा, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैंने ये सब क्यों किया। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है अगर अभी देखें। और अगर तुमने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी होगी या तुम किसी भी फील्ड से हो, तुम्हें एक चीज़ तो पता होगी कि अगर हमें कुछ भी प्लानिंग करनी होती है तो वो हमें लॉन्ग टर्म का सोच के करना होता है। अगर तुम कोई करियर, कुछ भी, जिसमें भी, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, तुम ये तो नहीं सोचते ना कि मुझे अभी क्या करना है, तुम ये भी सोचते होगे कि हाँ, इसके आगे का क्या स्कोप है, आगे कैसे करना है। सेम हमारे इस सारी चीज़ों के साथ होता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ, हमारी मटेरियल लाइफ के साथ। जो भी डिसीजन तुम जिस भी वे में ले रहे हो, उसका इम्पेक्ट क्या है लॉन्ग टर्म, वो सोचना ज़रूरी है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्या को फॉलो करो। अब बेसिक चीज़ें जो हम कर सकते हैं इस सब से बाहर आने के लिए, ये कि अगर तुम अकेले ज़्यादा रहते हो तो प्लीज़ अवॉइड करो अकेले रहना। तो लस्ट से बाहर आने के लिए हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज़ हम एकदम से ब्रह्मचर्या तो फॉलो नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली जो मैंने लेक्चर्स में सीखा है, जो मुझे जहाँ तक पता है, उसके हिसाब से सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है। ठीक है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो, तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, तुम्हारे मन में यही सब बेकार के थॉट्स चल रहे हैं, तो तुम अवॉइड करो। देखो,
लोग अकेले रह के भी अच्छी चीज़ें करते हैं। अब मैं अकेले रहती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लाइक रीडिंग करना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, भगवान के बारे में जानना, माला कर लेना, उनके बारे में सोचना, ऐसे जाता है मेरा खाली टाइम। और मैं अकेले रहना ही प्रेफर करती हूँ। मतलब देख रहे हो, अकेले रहकर भी तुम दो चीज़ें कर सकते हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कि तुम गंदी चीज़ों में जा रहे हो, तुम ऐसी वैसी जगह पे या कुछ भी माइंड में फालतू की चीज़ें चल रही है, और दूसरी तरफ तुम भगवान को याद कर रहे हो, तुम बुक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, जहाँ तक मैं जो करती हूँ वो है कि बुक्स पढ़ना, चाहे वो कैसी भी हो, मैं बस बुक्स ही पढ़ती हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स है अलग अलग तरीके की। तो तुम भी रीडिंग वाली हैबिट लाओ, वो बहुत ही बेस्ट है। या राइटिंग वाली, मैं लिखती भी हूँ। मैंने 2019 से लिखना शुरू किया था, एंड मेरे पास लिटरली बहुत सारी डायरीज़ है जिसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है। बहुत सारी क्रिंज बातें भी हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, कभी रिवील करेंगे धीरे धीरे। तो बस ये। और दूसरा, मतलब पहला तो तुम्हें अकेले नहीं रहना। अगर तुम रह भी रहे हो तो कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ अच्छा करो, ताकि जब तुम्हें लोग पूछे कि तुम क्या करते हो अकेले रह के, तो उनको कुछ पता लगे कि हाँ, सीखे वो। ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो मैंने बहुत बार बोला है, अपना फ्रेंड सर्कल सुधारो। अगर तुम्हारे फ्रेंड ऐसे हैं जो नशा करते हैं और जो गंदी बातें बताते हैं, उनसे दूर रहो। क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगती, जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वैसे ही तुम्हारा होगा। लाइक लड़कों में ज़्यादातर यही होता है, उनका मतलब बचपन से ही ऐसा ढीला सा मामला होता है, ऐसे ऐसे संगति हो जाती है उनकी स्कूल में एंड फिर कॉलेज लाइफ में, और फिर उनके साथ यही सब होता है भाई। फिर वो खुद की लाइफ ही ख़राब कर लेते हैं। तो अपनी संगति बदलो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो, कुछ लाइफ में गोल रखो यार। तुम लोगों को लगता है, मतलब तुम लोग ये करते हो 10-15 मिनट के लिए जो भी है, इसमें फिर तुम लोग भूल जाते हो क्या कि तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो पर्पस है, वो इससे भी बड़ा है। ये सारी चीज़ों का ना एक सही टाइम होता है, एक सही वो होता है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि फिर शादी क्यों करते हैं लोग, फिर बच्चे क्यों करते हैं लोग। तो देखो, इसके पीछे भी ना बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने एक क्लास अटेंड करी थी, तो उसमें ना उन्होंने एक चीज़ बोली थी बहुत ही अच्छी, कि अगर आफ्टर मैरिज तुम ये सब करते भी हो तो तुम्हारा जो माइंड सेट होगा ना, वो होगा कि जो भी भगवान, मतलब जो भी होगा, बेटा बेटी जो भी, तो ना उसको भी हम भगवान की सर्विस में लगाएंगे। ठीक है, मतलब वो एक डिवोटी के घर में जन्म ले रहा है। मतलब तुम अगर ये सब कर भी रहे हो तो तुम्हारा मोटिव क्या है कि हम और आगे भगवान को सर्व कर सके, उनकी सेवा में आ सके, उनकी कृपा से अगर कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा होता है उनका माइंड सेट। अगर किसी डिवोटी के घर में या कोई शादी करता है, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है ना, तो फिर तो शादी नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें क्यों करनी चाहिए। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न है। शादी नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा ये सब। और लोगों को तो अपने कर्मों का फल तो भोगना है, तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा। बट क्यों अभी तुम 18-19-20 साल की एज में ये सब क्यों करना है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बाहर आओ। आजकल बहुत कॉमन हो गया रिलेशनशिप बनाया, फिज़िकल रिलेशन, आज इसके साथ कल उसके साथ। बहुत इन सारी चीज़ों से बाहर आओ। इससे भी बहुत बड़ी है लाइफ, बहुत कुछ है करने को, सिर्फ यही चीज़ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए तुम्हें एक तो अकेले रहना अवॉइड करना होगा, अगर तुम्हें लगता है अकेले रहना इज़ अ प्रॉब्लम। और दूसरा, तुम्हें अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने फ़ोन पे कंट्रोल रखो। मतलब आजकल बहुत इजीली हर चीज़ अवेलेबल है, इंस्टा पे भी, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, मेरे को सब पता है। क्योंकि आजकल मैंने इतनी मतलब लेक्चर्स देखे हैं, इतने लोगों के क्वेश्चन होते हैं, मतलब लोग खुद बताते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो उनकी प्रॉब्लम, इवन मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली डीएम में इन सारी चीज़ों को लेकर गाइड किया है। तो आई नो क्या चल रहा है आजकल लाइफ में सबके। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि फ़ोन को जितना तुम अवॉइड कर सकते हो ये सब देखने, लाइक तुम्हारे माइंड में अगर जब भी ऐसा थॉट आ रहा है, तो तुम बस कुछ अच्छा सोचो, तुम बाहर निकल जाओ, तुम कुछ अच्छा करो, कुछ प्रोडक्टिव करो। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें ना तुम्हारे ऊपर हावी ना पड़े। तुम्हें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि तुम्हें अपने मन को ना जीतने नहीं देना है, तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना है, तुम्हें राजा बनना है अपने मन का। ठीक है, तुम दुनिया पे राज नहीं कर सकते, बट तुम खुद के ऊपर, अपने मन के ऊपर तो राज कर सकते हो ना। और अगर तुमने अपने मन के ऊपर राज करना सीख लिया, तो तुम दुनिया पे भी राज कर जाओगे। ये थ्योरी जस्ट मैंने अभी बनाई है, मुझे नहीं पता कैसे बनेगी, बट हाँ। तो प्लीज़ ये 3 चीज़ें फॉलो करो, और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखना खुद ही हो जाएगी। ठीक है, जब भी ऐसा थॉट आए, कुछ ऐसा हो, किसी अपने से बात करो, उसको बता दो ये सब, या किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जो तुम्हें गाइड कर सके, बाहर निकल जाओ, कॉल कर लो किसी को, बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
और आगे मैं और भी चीज़ें इसके बारे में डिस्कवर करूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे पता था, जहाँ तक मैं समझा सकती थी मैंने किया। अभी मैं और ज़्यादा चीज़ें जानूँगी। अगर तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स है तो तुम भी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड मैं और चीज़ें जान के आने वाले टाइम पे और अच्छे से एक्सप्लोर करके बता दूँगी कि हमें और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।